नमस्कार छात्रों की चौपाल से मैं निराला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और शिक्षा की कड़ी में बच्चों से आज चर्चा हुई है जल को लेकर। तो आप लोग तैयार हैं ना? यस सर। तो चलिए सबसे पहले बताइए वर्षण क्या है? जल वाष्प संघनित होकर बादलों का रूप लेता है। यहाँ से वर्षा हिमओश अथवा ओलावृष्टि के रूप में धरती या समुद्र पर नीचे गिरता है जो वर्षण है। बहुत बढ़िया। आगे अगर आपसे हम चर्चा करें कि जल चक्र क्या है, चलिए बताइए जल चक्र। जिस प्रक्रम में जल लगातार अपने स्वरूप बदलता रहता है और महासागरों वायुमंडल एवं धरती के बीच चक्कर लगाता है उसको जल चक्र कहते हैं। बहुत बढ़िया। आगे अगर आपसे हम चर्चा करें कि लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, बताइए। लहरों की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। पहला वायु की गति, दूसरा जल की मात्रा, तीसरा सूर्य एवं चंद्रमा की आकर्षण शक्ति। बहुत बढ़िया। आगे अगर आपसे हम चर्चा करें कि महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से, चलिए बताइए। महासागरीय जल की गति को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है। पहला, सूर्य के ताप की गति की आकर्षण शक्ति। दूसरा, महासागरीय जल में लवणता की मात्रा। तीसरा, वायु की गति। चौथा, तापीय अंतर। पांचवा, पृथ्वी की घूर्णन गति। बहुत बढ़िया। आगे अगर आपसे हम चर्चा करें कि ज्वार भाटा क्या है ना, तथा ये कैसे उत्पन्न होते हैं, चलिए बताइए आप। दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना जिसमें ज्वार भाटा कहलाता है। जब जल अपनी सर्वाधिक ऊंचाई तक उठकर जल तट के बड़े हिस्से को डुबो देता है तब इसे ज्वार कहते हैं। और जब जल अपने निम्नतम स्तर तक आ जाता है तो उसे भाटा कहते हैं। सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटे उत्पन्न होते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आगे अगर आपसे हम चर्चा करें है ना कि महासागरीय धाराएं क्या है ना, तो बताएंगे। चलिए बताइए, चलिए बताइए। महासागरीय धाराएं निश्चित दिशा में महासागरीय सतह पर नियमित रूप से बहने वाली जल की धाराएं होती हैं। महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती हैं। चलिए बहुत बढ़िया। आगे अगर आपसे हम चर्चा करें कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, चलिए बताइए। विश्व जल दिवस सदैव 22 मार्च को मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए बताइए समुद्री जल जो होता है वो नमकीन होता है ना, पता है ना आप लोगों को? चलिए बताइए ऐसा क्यों होता है? समुद्री जल में लवणता की मात्रा अधिक होती है इसलिए समुद्री जल नमकीन होता है। बहुत बढ़िया। चलिए आगे अगर आपसे हम चर्चा करें कि वह प्रक्रम है ना जिसमें जल लगातार अपने स्वरूप को बदलता रहता है ना और महासागर वायुमंडल एवं स्थल के बीच चक्कर लगाता रहता, क्या कहलाता है? जल चक्र। जल चक्र। बहुत बढ़िया। आगे अगर आपसे हम चर्चा करें कि सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है ना, कहाँ से, बताइए आप। भूमध्य रेखा के निकट। भूमध्य रेखा के निकट। बहुत बढ़िया। आगे अगर चलते चलते आपसे हम चर्चा करें कि दिन में 2 बार नियम से महासागरीय जल का उठना एवं गिरना क्या कहलाता है? ज्वार एवं भाटा। ज्वार एवं भाटा। चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ।